वेलकम टू राजस्थान स्टडी नंबर 1। राजस्थान स्टडी नंबर 1 में आपका स्वागत है और सभी विद्यार्थियों को नए साल 2023 की दोस्तों हार्दिक शुभकामनाएं और अपने सपने को 2023 में जल्द ही पूरा करें, यही हमारी शुभकामनाएं और आशीर्वाद है। दोस्तों 2023 आ चुकी है, अपने सपने को साकार करना है तो अपनी जी जान लगा दीजिए, अपने माता पिता की तरफ देखिए। बहुत दिक्कत वो सहन कर आपको पढ़ाते हैं, प्लीज़ उनका सपना मत तोड़ना। ये हम आपसे फिर कह रहे हैं, माता पिता भगवान से भी ऊपर होते हैं, वो सभी उम्मीद है वो आप पर टिकी हुई है। तो 2023 में आप है वो आज 1 जनवरी है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि एक लिस्ट के अंदर या फिर एक रसीद या फिर एक पर्ची के अंदर अपना टारगेट डिसाइड करें कि 2023 के अंदर आने वाली जो भी भर्ती है उसके अंदर एक भर्ती को सिलेक्ट करें और मेरे को सिलेक्शन होना है, इस तरह से डिसाइड करें दोस्तों। और अपना टारगेट है वो रोज़ाना डिसाइड करें और उसको अचीव करने में पूरा दिन लगा दीजिए। तो स्टार्ट करते हैं हमारे सेशन को विदाउट वेस्टिंग टाइम। आज के मुख्य पॉइंट हमारे होंगे दोस्तों, अशोक चांद्रा को लीडर ऑफ डिकेड से सम्मानित किया गया है। तो क्या है यह अवार्ड और किसको दिया गया है, कौन है अशोक चांद्रा, पूरी चर्चा करेंगे। प्रिया सिंह बनी न्याय अधिकारिता विभाग की ब्रांड एम्बेसडर। तो कौन है प्रिया सिंह और क्यों बनाई गई है ब्रांड एम्बेसडर, पूरी चर्चा करेंगे। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इबारल एक महफिल पुस्तक का किया विमोचन। ये इंपॉर्टेंट है आज का सेशन, आने वाली 2023 की एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है वो रहने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए राजस्थान स्टडी नंबर टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा और राजस्थान स्टडी नंबर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ये आपका फ़र्ज़ है और हम दोनों मिलकर मेहनत करेंगे और आप और हम, और इस बार है वो 2023 आपकी दोस्तों ज़रूर पार होगी। फर्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में, सॉरी फर्स्ट नहीं है, थर्ड क्वेश्चन आ गया है, चलो देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा विमोचन पुस्तक इबारल एक महफिल के लेखक कौन है। तो ये दोस्तों इसके लेखक है वो मोहम्मद जमान आरिफ है। कौन है? मोहम्मद जमान आरिफ है, वो इबारल एक महफिल पुस्तक के लेखक है और इसका विमोचन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने है वो किया है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं आशीष पुरोहित, इनकी पुस्तक का नाम क्या है? अन्नाण। इनकी पुस्तक का नाम क्या है? अन्नाण है, आपको याद रखनी है। जबकि विश्वामित्र दहदीज की पुस्तक का नाम क्या है? मत्स्यारा आंसू। मत्स्यारा आंसू किसकी पुस्तक का नाम है? विश्वामित्र दहदीज की है और ये बाल साहित्य के अंदर उनको दोस्तों इस पुस्तक के लिए पुरस्कार दिया जा चुका है। अब बात करते हैं कलराज मिश्र। तो कलराज मिश्र की पुस्तक का नाम क्या है? नई सोच नए आयाम। संस्कृति, राष्ट्र, संस्कृति, संविधान, संस्कृति और राष्ट्र, और दोस्तों जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी। ये आपको किनकी पुस्तक है? कलराज मिश्र की पुस्तक है, ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग की ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग की ब्रांड एम्बेसडर प्रिया सिंह मेघवाल को बनाया गया है। दोस्तों आपने देखा होगा थाईलैंड के अंदर पटाया के अंदर कौन सी हुई थी? बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप हुई थी और इसके अंदर गोल्ड किसने जीता है? प्रिया सिंह मेघवाल ने जीता है। ये बीकानेर की रहने वाली है और इनको हाल ही में क्या बनाया गया है? सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग की ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अब बात करें सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री कौन है? तो दोस्तों टीकाराम जूली है, वो सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग के मंत्री हैं। अब बात करते हैं अवनी लेखरा। तो अवनी लेखरा किसकी ब्रांड एम्बेसडर है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर कौन है? अवनी लेखरा है, आपको ध्यान रखना है। और इनको स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 से भी सम्मानित किया गया है। शूटिंग इनका खेल है और टोक्यो ओलंपिक के अंदर है वो उन्होंने गोल्ड जीता था 10 मीटर एयर राइफल के अंदर। बात करते हैं देवेंद्र झाझड़िया की। तो देवेंद्र झाझड़िया निर्वाचन आयोग के ब्रांड एम्बेसडर, चूरू के रहने वाले, भाला फेंक इनका खेल है और 3 ओलंपिक के अंदर उन्होंने मेडल जीतने वाले भारत के पहले खिलाड़ी हैं, ये आपको ध्यान रखना है। देवेंद्र झाझड़िया। रोमा देवी की बात करें तो ये किसकी ब्रांड एम्बेसडर है? ये दोस्तों राजीविका की ब्रांड एम्बेसडर है और बाड़मेर से इनका संबंध है, ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विमेन इकोनॉमिक फोरम की ओर से लीडर ऑफ डिकेड सम्मान से राजस्थान के किस मंत्री को नवाजा गया है? तो ये दोस्तों अशोक चांद्रा। अशोक चांद्रा की बात करें तो ये क्या है? ये राजस्थान के खेल मंत्री हैं। क्या है? खेल मंत्री कौन है? राजस्थान के अशोक चांद्रा हैं, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। बात कर लेते हैं उदयलाल अंजना की। तो ये क्या है? ये दोस्तों सहकारिता मंत्री है। क्या है? सहकारिता मंत्री है और इन्हीं के द्वारा हाल ही में एक
वेबसाइट लॉन्च की गई थी, सहकारिता विभाग की वेबसाइट, ठीक है, ये ध्यान रखना। जबकि विश्वेंद्र सिंह की बात करें तो ये क्या है, पर्यटन मंत्री है दोस्तों, राजस्थान के पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह है। जबकि शकुंतला रावत की बात करें तो उद्योग और वाणिज्य मंत्री कौन है, शकुंतला रावत है। उद्योग और वाणिज्य मंत्री कौन है, शकुंतला रावत है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा पन्नाध्याय का पेनोरमा बनाने के लिए 4 करोड़ राशि की स्वीकृति दी गई है। यह पेनोरमा कहाँ बनाया जा रहा है, तो ये दोस्तों कहाँ पर बनाया जा रहा है, पांडोली चित्तौड़गढ़ के अंदर है, वो बनाया जा रहा है। पांडोली चित्तौड़गढ़ के अंदर 4 करोड़ की लागत से पन्नाधाय का पेनोरमा बनाया जा रहा है। पन्नाधाय आपने नाम बहुत सुना होगा। पन्नाधाय जिन्होंने किसकी रक्षा की थी दोस्तों, महाराणा प्रताप के जो पिताजी थे कौन, उदय सिंह, उनकी रक्षा है वो अपने पुत्र चंदन के बलिदान से है वो उनकी रक्षा की थी। ये आपको इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जबकि मारवाड़ की पन्नाधाय किसे कहा जाता है, गोराधाय, ठीक है। अब बात करते हैं चावंड के अंदर क्या है, तो चावंड उदयपुर के अंदर दोस्तों महाराणा प्रताप का पेनोरमा है वो कहाँ पर है, चावंड के अंदर है। जबकि शाहपुरा भिलवाड़ा के अंदर हाल ही में नवंबर में किसका पेनोरमा का लोकार्पण किया गया था, तो ये दोस्तों शाहपुरा के कौन थे, केसरी सिंह बारहट। तो केसरी सिंह बारहट का पेनोरमा कहाँ पर बनाया गया है, शाहपुरा भिलवाड़ा में। जबकि डूंगरपुर की बात करें तो संत मावजी का पेनोरमा कहाँ पर बनाया गया है, डूंगरपुर के अंदर बनाया गया है। ये आपको ध्यान रखना, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्मचारी संगठनों की मांगों के अध्ययन एवं विश्लेषण के लिए किसकी अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया है, तो ये दोस्तों खेमराज चौधरी की कमेटी, यानी कि जो कर्मचारी हैं उनके जो संगठन है उनकी जो मांग होती है, यानी वो आंदोलन करते हैं जिस भी मांग को लेकर, तो उनके अध्ययन और विश्लेषण के लिए, उनकी मांगों के अध्ययन और विश्लेषण के लिए कमेटी की अध्यक्षता, मतलब किसकी अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया है, तो खेमराज चौधरी की अध्यक्षता में कमेटी का गठन है वो किया गया है। अब बात करते हैं हेमराज चौधरी, तो ये कौन है, ये राजस्थान के वन मंत्री हैं दोस्तों। राजस्थान के वन मंत्री कौन है, हेमराज चौधरी है। जबकि के.एल. श्रीवास्तव कौन है, ये जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के कुलपति है दोस्तों, ठीक है। जबकि कलराज मिश्र की बात करें तो राजस्थान के 41वें नंबर के क्या हैं ये दोस्तों, क्या है, राज्यपाल है। ये आपको ध्यान रखना है। और इनकी पुस्तक की हमने चर्चा की थी, नई सोच नए आयाम, संस्कृति, राष्ट्र और संविधान। ये आपको ध्यान रखना है। अकाउंटेबिलिटी, जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी, ये थे हमारे आज के 5 क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है आने वाली एग्जाम की दृष्टि से। अब हम 31 दिसंबर का करते हैं रिवीजन दोस्तों। तो 31 दिसंबर का हम जल्दी ही कर लेते हैं रिवीजन। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस साहित्यकार को कबीर कोहिनूर अवार्ड सम्मान 2023 के लिए चुना गया है, तो जेबा रशीद को है वो दोस्तों चुना गया है। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विमोचित राजस्थानी पुस्तक उमरदान लालच के रचनाकार कौन है, तो डॉक्टर गजेंद्र सिंह राजपुरोहित है वो इसके दोस्तों क्या हैं, रचनाकार हैं उमरदान लालच के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में टाटा पावर का स्वतंत्र डायरेक्टर किसे बनाया गया है, तो ये दोस्तों किसको बनाया गया है, राजीव महर्षि को है वो टाटा पावर का स्वतंत्र डायरेक्टर है वो बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय अटल सम्मान पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो अनुज माथुर को है वो दोस्तों अटल सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये आपको ध्यान रखना। जबकि कमल रंगा को दोस्तों हमारा राजस्थानी भाषा का साहित्य पुरस्कार है वो दिया जाएगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदयपुर में जॉब मेगा जॉब फेयर का आयोजन कब किया जाएगा, तो ये 1 से 3 जनवरी 2023 के मध्य है वो दोस्तों किया जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के कांकाणी जोधपुर में कितने किलोवाट का सबसे बड़ा GSS लगाया जा रहा है, तो ये 165 kV किलोवाट का बनाया जा रहा है। ये आपको ध्यान रखना है जोधपुर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा गरीब परिवार को कब से LPG सिलेंडर 500 रुपये प्रति सिलेंडर दिए जाने की घोषणा की गई है, तो 1 अप्रैल से है। वो सभी जो BPL परिवार के जो हैं उनके पास सिलेंडर है वो दोस्तों 500 रुपये के अंदर है वो दिए जाएंगे। ये बहुत अच्छी बात है। बढ़ते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का सेशन जो आने वाली एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट था। तो अगर क्लास अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना न भूलिए दोस्तों। जय हिंद, जय भारत और आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं नई साल की, और अपने लक्ष्य को प्राप्त करें और जी जान से आप मेहनत करें। धन्यवाद।